रहा है, क्या वहां से और जानकारी अभी ताजा? हाँ जी सर, ये अगली आवाज जो होगी वो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की होगी। लीजिए बात की। जी मदन दिलावर जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी सर, बेहद दर्दनाक हादसा, डराने वाली तस्वीरें हम देख रहे हैं। आप खुद भी पहुंच गए हैं जानकारी लगते ही। किस तरह की तस्वीरें सर, और क्या लग रहा है अभी साहब घटनाक्रम को देखकर? पहुंचा हूँ, मतलब मुझे 10-15 सेकंड ही हुए हैं जी। अभी मुझे जैसा जो लोग चर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि 2-3 लोग एक्सपायर हो गए हैं और अभी कुछ दबे होने की संभावना है। सर, कुछ लोग दबे हुए हैं, अभी रिपोर्टर भी 4-5 लोग तो राहत कार्य करने वालों निकाल लिए हैं जी। संभावना। बिल्कुल मदन दिलावर जी, ये बताइए, क्योंकि शहर के बीच में हादसा हुआ है, जो इलाका है वो भी संवेदनशील है, लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई, आप कई सारी तकलीफें आई, लेकिन जिम्मेदारी की बात जब हम करते हैं इस हादसे में, आपने कहा कि लोगों की मौत भी हुई है, पुष्टि अब तक नहीं हुई, लेकिन दर्दनाक हादसा और डराने वाली तस्वीरें तो यही बयां करी है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? अभी देखो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राहत कार्य में लगे हैं लोग। अभी कुछ भी कमेंट करना इस पर ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मदन दिलावर वहां पर पहुंचे और देखिए बात ठीक है, क्योंकि अब तक वो आप उन तस्वीरों को देखकर जिस चीज को भांप पाए हैं, हालांकि उस चीज की पुष्टि अब तक नहीं हुई कि लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है कि एक बिल्डिंग जहां पर लोग बैठकर खाना खा रहे थे, पास में निर्माण चल रहा था, बिल्डिंग का रात के समय कार्य चल रहा था, मशीनें चल रही थी, कंपन बिल्डिंग में हो रहा था, और ना चाहते हुए भी अगर शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंचकर ये कह रहे हैं कि लोगों की मौत हुई है, और वाकई में अब तक इस पुष्टि का इंतजार हम भी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये गलत ही साबित हो, लेकिन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि जितनी क्रूशियल स्टेज, जितनी क्रिटिकल स्टेज और जितनी सीवियर इंजरी लोगों को हुई होगी, ये अनिष्ट होने की संभावना है। करीब 1 दर्जन घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। कुछ लोगों की मौत की भी जानकारी, हालांकि प्रशासन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे पहले कुछ लोग वहां पर अभी और फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित तौर पर निकाल लिया जाए, उन्हें जल्द से जल्द मेडिकल केयर में पहुंचाया जाए, उनको तुरंत वहां से निकाल करके मेडिकल इमरजेंसी में पहुंचाना फिलहाल प्राथमिकता बनी हुई है। हमारे साथ में शांति धारीवाल जी जुड़े हुए हैं। शांति धारीवाल जी, कोटा जिसे आपने बहुत अच्छे से संजो कर रखा, लेकिन आज एक दर्दनाक हादसा वहां पर हुआ है और फिलहाल तस्वीरें डराने वाली है, सर क्या कहेंगे इसको लेकर? भाई बड़ा दर्दनाक हादसा है और निश्चित रूप से तो इसकी जांच होनी चाहिए कि वो जो बिल्डिंग जो बनी जी, वो कैसे बनी, हाँ, किस अधिकारी के द्वारा जो है ये सब कुछ किया गया, या तो या तो कोई उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अनऑथराइज है या ऑथराइज है, इस बात की जांच होनी चाहिए ताकि क्या वजह क्या थी, इतनी कमजोर बिल्डिंग बन गई जो नीचे गिर गई। तो मोटी बात तो यही है, और दूसरी बात ये कि जो घायल हुए हैं जी, उनको सरकार का कंपनसेशन मिलना चाहिए, और जो डेथ हुई उनको भी कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनके परिवार को, बेचारों को। सर आपके पास कब ये जानकारी आई और क्या जानकारी में है अभी आपके, क्योंकि अब तक प्रशासन इस चीज की पुष्टि नहीं कर रहा, हालांकि तस्वीरें डराने वाली, क्या आपके पास जानकारी थी सर? मैं तो कोटा से बाहर हूँ, अभी अजमेर हूँ जी। 2 घंटे पहले ही मेरे पास जानकारी आई थी जी जी। तो मैंने बात करी है, प्रशासन वालों से भी बात करी है कि भाई इसको करो, इंतजाम करो कुछ हाँ, कुछ। हाँ, तो कहते कर रहे हैं साहब हम, हाँ, लेकिन बड़ा भीड़ वाला इलाका है वो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर क्या लगता है कि लापरवाही का क्या एंगल रहा होगा, क्योंकि रात के समय लोग वहां खाना खा रहे थे, कंपन महसूस हुआ और उसके बाद अचानक से बिल्डिंग भर भर आकर गिर गई, लोग दब गए। देखिए शांति धारीवाल जी को आप सुन रहे थे, और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि अजमेर वो समय है और कोटा में जो ये हादसा हुआ है उसको लेकर के अपडेट अब तक जो सामने आई है, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हो सकता है कि इनमें से कई की स्थिति ऐसी हो जो कि डिक्लेयर हालांकि प्रशासन की ओर से नहीं किया गया, लेकिन मौत होने की भी जानकारी सामने आ रही है। लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है, लेकिन जिस तरह से शहर का भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लोग वहां पर मौजूद थे, अचानक से तेज धमाका होता है और भी लोग जुट गए। बहुत सारे चैलेंजेस इस विकट स्थिति के समय वहां पर उन सभी के सामने आए। सबसे पहले क्योंकि निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जो गिरी, वहां पर वो सीमेंट के बड़े बंटर थे, और ऐसे में उन्हें उठा करके लोगों को वहां से निकालना फिलहाल रेस्क्यू टीमों के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है कि अगर कोई चीज टूटकर, कोई सीमेंट का ब्लॉक टूटकर, पुर्जा टूटकर फिर से नीचे गिर जाता है, तो जो लोग जख्मी हैं उनके और ज्यादा जख्मी होने की संभावना है। इसलिए एहतियातन बहुत ज्यादा कहा जा सकता है कि
एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी रात का समय, अंधेरा वहां पर इलाके में हो गया है क्योंकि विद्युत पोल भी टूट गए हैं। और तीसरी तस्वीर इस भीड़ की, जो कि अचानक से जानकारी लगते ही वहां पर पहुंची। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया क्योंकि भीड़ वहां से जब तक नहीं निकलेगी, पैनिक जब तक वहां से खत्म नहीं होगा, रेस्क्यू टीम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के बाद में जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, सवाल यही उठेगा कि आखिरकार शहर के बीचों बीच, क्योंकि कोटा में अंधेरा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोटा जब भी जाना हो वहां पर रोशनी रहती ही रहती है, और कोटा जिस तरह की तस्वीर और जिस तरह का कहा जा सकता है कि एक जीत अपने साथ लेकर चलता है, लेकिन कोटा के बीच में ये हादसा, शहर के बीच में ये हादसा बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है कि एक बिल्डिंग जिसके नीचे लोग खाना खा रहे थे, रात का समय था, अपना डिनर कर रहे थे, अचानक से कंपन महसूस होता है, बिल्डिंग उन पर आ गिरती है और कुछ समझ पाने से पहले ये संभव है कि बहुत सारे लोग जो कि उस मलबे के नीचे दबे हों, उसमें से कई लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। हालांकि प्रशासन की ओर से इसे लेकर पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इन सभी तस्वीरों के बीच रेस्क्यू टीम की पहली प्राथमिकता अभी लोगों को बचाना, जो लोग वहां पर दबे हुए हैं उन्हें वहां से निकालना और मेडिकल केयर में तुरंत पहुंचाना है। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्योंकि शहर के बीचों बीच अगर यह हादसा होता है तो सवाल उठेगा, जिम्मेदारी किसकी तय होगी, जवाबदेह इसके लिए कौन होगा। क्योंकि सिर्फ ये कहकर हट जाना कि वहां पर बिल्डिंग गिर गई है और लोग दब गए हैं, इतना काफी नहीं होगा अगर लोगों की जिंदगी इस हादसे में खत्म हुई है, जो कि तस्वीरों को देखकर लग रहा है। लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार की तस्वीर जब आप देख रहे हैं, लोग बेसुध थे, लहूलुहान थे, सर के ऊपर सीमेंट के ब्लॉक गिरे हुए। एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर सरिये होते हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं, न जाने क्या क्या वहां पर होता है, और ऐसे में वो पूरा का पूरा सामान किसी एक खाना खाते हुए व्यक्ति के सर पर, उसके शरीर पर आ गिरे तो आप सोच सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति रही होगी। उम्मीद हम यही करते हैं, दुआ यही करते हैं कि जो लोग घायल हैं वो ठीक हो, लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी, क्योंकि अभी कुछ लोगों की कैजुअलिटी की भी तस्वीरें, जानकारी माफ कीजिएगा, सामने आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। में बिल्डिंग गिरने का मामला और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकाला गया है। करीब 1 दर्जन घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल और कुछ लोगों की मौत की भी आशंका बनी हुई है। हालांकि प्रशासन ने नहीं की मौत की पुष्टि, मौके पर जाकर रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है और ओपेरा हॉस्पिटल के पास की घटना है। विधायक संदीप शर्मा मौके पर पहुंचे हैं, एसपी पहुंच चुके हैं, कलेक्टर पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। लगातार अपडेट हम आपको कर रहे हैं कि कोटा के अंदर जो घटना घटी उसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, कुछ अनहोनी भी मुमकिन है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इस बारे में कोई अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। दुआ कीजिए कि जो गंभीर रूप से घायल हैं वो सकुशल हो। प्रशासन ने किसी की मौत की पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा था कि नीचे एक रेस्टोरेंट, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुछ निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान यह घटना घटी। जी टोटल अभी कंफर्म नहीं कह सकते, जितने भी हैं टोटल अभी हमने 7 लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया है। उनकी रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स अभी आएंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग ए पॉजिटिव थिंग। अभी तक सोफर और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है, हमारी सारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स और फायर की टीम्स अभी लगी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी ये चल रहा है ऑपरेशन राइट नाउ, है ना। तो कैजुअलिटी तो अभी तक नहीं है सर? इट्स वेरी अर्ली टू रिपोर्ट अभी तो देखिए, कलेक्टर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अभी तक कुछ भी बता पाना मुश्किल है, लेकिन 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोटा में नॉनवेज रेस्टोरेंट नीचे चल रहा था, उसके ऊपर इमारत थी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान यह घटना घटी और पूरी इमारत भरभरा कर गिर गई। इस दौरान 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हो गए हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे थे। कलेक्टर पीयूष समारिया मौके पर मौजूद हैं, स्थिति को संभाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
कोटा के जवाहर नगर इलाके में एक बड़े हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो ओपेरा हॉस्पिटल के पास के इस नॉनवेज रेस्टोरेंट में अभी भी मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं, इस बात की आशंका है और जो लोग दबे हुए हैं उनकी तलाश लगातार की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 से 6 लोगों को फिलहाल यहां से निकाल करके अस्पताल पहुंचाया गया है। गनीमत की बात यह है कि अभी तक किसी प्रकार की कैजुअल्टी की खबर तो नहीं है, लेकिन इस बात की आशंका है कि रेस्टोरेंट के कर्मचारी शायद अभी भी नीचे दबे हुए हैं। रेस्क्यू करने वाली टीम ने बताया है कि 1-2 आवाजें भी उनको सुनाई पड़ी है, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि भारी भरकम बीम को जेसीबी की मशीन की मदद से हटाया जा रहा है और एहतियात इस बात की बरती जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं कोई चोट नहीं आ जाए उन लोगों को जो कि नीचे दबे हुए हों। बताएं आपको कि मुरादाबादी नॉनवेज रेस्टोरेंट है, जिसमें नीचे रेस्टोरेंट चल रहा था और ऊपर भी निर्माण का काम चल रहा था। वहां वेल्डिंग जैसे किसी काम के चलते अचानक से भरभरा करके ये छत नीचे गिरी, जिसके बाद कई लोग इसके नीचे दब गए। बहरहाल मौके पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी पहुंचे हैं और मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज, कोटा। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो अगर कोई नीचे दबा है उसको चोट ना लगे, उसको सकुशल बाहर निकाला जाए और ये प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन साथ में प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। प्रारंभिक तौर पर जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक 2 से 3 लोगों के दबे होने की सूचना थी, लेकिन देखिए धीरे धीरे आंकड़ा बढ़ रहा है। अब कहा जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास लोग दबे हुए थे, जिनमें से 7 लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल भेज दिया गया है। किसी की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन आप अंदाजा लगाइए जिनके परिवार के लोग वहां खाना खा रहे होंगे उनके बीच में किस तरीके की स्थिति बनी होगी, पड़ोस में किस तरीके की स्थिति बनी होगी। हर कोई विचलित होगा, स्तब्ध होगा और दुआ कर रहा होगा कि सब सकुशल हों, सब जीवित हों। प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है। प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है कि सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए, सभी की जिंदगी को बचाया जाए। तमाम अधिकारी मौजूद हैं, एसपी मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं, रेस्क्यू टीम मौजूद है, विधायक संदीप शर्मा मौजूद हैं। इसके अलावा मदन दिलावर वो भी इस घटनाक्रम पर लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। कोटा में जिस तरीके से हादसा हुआ है उसने कई सवालों को जन्म दिया है। क्या वाकई में निर्माण के दौरान भी निर्माण की क्वालिटी चेक होनी चाहिए, चाहे वो मकान किसी का भी हो, क्योंकि जब इस तरीके की घटना घटती है तो मकान की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मकान की गुणवत्ता से खिलवाड़ कर आप 4 पैसे बचा लेंगे तो फिर कुछ ऐसी स्थिति बनती है। अगर आप नियमों से खेलेंगे तो वो जिंदगियों पर भारी पड़ता है और कोटा के अंदर यही हुआ, क्योंकि जिस तरीके से निर्माण ऊपर किया जा रहा था उसकी वजह से ही ये पूरी इमारत गिरी है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी भंवर चारण लगातार बने हुए हैं। भंवर जी, क्योंकि हमने कलेक्टर साहब को भी सुना, दूसरी तरफ मदन दिलावर जी से भी बातचीत की। मदन दिलावर जी एक अलग तरीके की, मैं ये कहूं कि कोई ये शायद बताना नहीं चाह रहा है कि इस घटना का सही इंपैक्ट क्या है। दुखद घटना है। मैं अभी अभी आया हूँ, कोई 5-7 मिनट हुए। जैसा मुझे बातचीत हुई प्रशासन से, एक व्यक्ति की कैजुअलिटी होने की बताया गया है और 5-7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है जो अस्पताल पहुंचा दिए गए। अभी राहत कार्य जोरों पर है। भंवर जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं?
जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए फिलहाल कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया ने अपडेट किया है कि कुल मिलाकर के अभी तक 7 लोगों को मलबे से निकाल करके अस्पताल भेजा गया है। बड़ा अपडेट, 7 लोग अभी तक कुल मिलाकर के मलबे से निकाले गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और जो चिकित्सा सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि करीब 3 लोगों की हालत अभी भी खतरे की स्थिति में, उनको लगातार CPR दिया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पूरे हादसे को लेकर के डिटेल जानकारी ली है और उन्होंने जो OSD राजीव दत्ता है उनको फिलहाल मौके पर जाने के लिए कहा है, जो देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पूरे इलाके को सील करके और प्रकाश की व्यवस्था करके लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। और कुछ लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है, तो फिलहाल पूरा ऑपरेशन इसी बात पर कॉन्सेंट्रेट है कि जो लोग मलबे में दबे हैं उनको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल करके और समय रहते उनको अस्पताल भिजवाया जा सके। तो यहाँ पर कोटा कलेक्टर SP के अलावा जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं और साथ में बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स भी मौजूद है। मैं फिलहाल आपको राजीव दत्ता से जोड़ने की कोशिश करूंगा, जो यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं और इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, शायद कुछ बेहतर अपडेट हमें दे पाए। अगली आवाज फोन पर राजीव दत्ता OSD लोकसभा स्पीकर की होगी। राजीव दत्ता जी, क्योंकि घटना बड़ी है, कुछ भी आप बता पाएंगे कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन को और कितना फास्ट कर सकते हैं और जो अस्पताल में भर्ती है उनको बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके? राजीव जी। ये घटना भयावह है, दुखद है। हमारे स्पीकर माननीय अध्यक्ष चिंता बनाए हुए हैं, यहाँ सारे अधिकारी मौजूद हैं। अभी परिस्थिति में अभी मेडिकल कॉलेज में हमारी जब बात हुई है तो उन्होंने 1 को डेड बताया है, बाकी 7 सुरक्षित हैं। छोटी छोटी माइनर इंजरीज हैं। ये लोग, मेरी एक जो घायल व्यक्ति से भी शालू से बात हुई थी, उसका कहना था वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा था जी, उसी समय चाय वाय पी रहा था, तो भरभराट से एकदम से बिल्डिंग गिरी, उसको कुछ थोड़ी हल्की फुल्की पाँव में चोट आई है जी। हमारी डॉक्टर्स की टीम ऑलरेडी तैयार है, यहाँ डिविजनल कमिश्नर से लेके नीचे के अधिकारी सब रेस्क्यू है, SDRF NDRF तैयार बैठी है। कुछ लोगों के अभी हाल भी दबे होने की आशंका है जी, जिसको अभी पूरा मलबा को रिमूव करके उनको सुरक्षित बाहर निकालने का पूरा प्रयास है। राजीव जी, कोई भी जानकारी कि कितने ऐसे लोग हो सकते हैं जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं और कारण क्या रहा है इसका? अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन करना कारण, या मकान की प्रारंभिक तौर पर हम मानकर चलें कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी और इसलिए भरभरा कर गिर गया? देखिए, ये बिल्डिंग 3 मंजिला थी और ऊपर के मंजिल इसके खाली थे, नीचे के मंजिल ही इसके रेस्टोरेंट में तब्दील था। बाकी ऐसा अभी प्रारंभिक सूचना ये है कि कोई ड्रिलिंग मशीन का काम चल रहा था, उस वजह से ये धड़बड़ा के गिरी है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों ने यहाँ बताया है। डिटेल तो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगी, पर अभी प्रारंभिक सूचना इसकी कोई ड्रिलिंग मशीन से गिरने की बात, धड़बड़ा के गिरने की है। तो इसका मतलब है कि इसका कंस्ट्रक्शन तो लो क्वालिटी का होगा ही जी, तो उसका जिम्मेदार जो भी व्यक्ति होगा उस पर कड़ा से कड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। और अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो घायल हैं उनका सुरक्षित इलाज हो और जो फंसे में उनको निकाल के बाहर। राजीव सर, सभी कोटा के ही रहने वाले हैं, कुछ बाहर के भी हैं, कोई भी जानकारी इसको लेकर? बाहर के नहीं है, कोई मिक्स है अभी यहाँ पर मौके पर, स्टूडेंट एंड मिक्स है, दोनों मिक्स है, बाहर के भी यहाँ के भी। क्या उनके परिवार वालों को इत्तला कर दी गई है जिनके बारे में भी जानकारी लग पा रही है कि भाई वो सही है, अस्पताल में भर्ती है? हाँ, अभिजीत जो है उसके बारे में बता दिया गया उसको, और उसकी मदर से बात भी हुई है जिसकी डेथ के लिए बता रहे हैं, बट अभी उसको ये नहीं बताया है कि उसकी डेथ हो गई है। मदर को ये बताया है कि वो अभी अस्पताल में है, ऐसा बताया। सर, आप मौके पर पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर, क्या इंफॉर्मेशन है? ठीक है राजीव सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव दत्ता जी हमारे साथ थे, लोकसभा स्पीकर के OSD हैं। भंवर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भंवर, कुछ भी ऐसी जानकारी लग पा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वो कितना और लंबा चल सकता है? देखिए, एक्चुअली में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है विजेंद्र, वहां 2 क्रेन सी फिलहाल पार्क हो पा रही है और जो भारी भरकम बीम है उनको हटाना पड़ रहा है। उनको हटाने में काफी दिक्कत हो रही है। पूरी तरह से ये इमारत जो है वो चौतरफा फैल गया है, इसका भारी मलबा। उसको अगर लापरवाही से हटाया गया तो डर इस बात का है कि जो नीचे लोगों के दबे होने की आशंका है, उन लोगों को शायद किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है। तो कोशिश यही हो रही है कि जो लोग नीचे दबे हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट किया जा सके। तो इन सारे एहतियातों को लेकर के ऑपरेशन चलाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे समुचित प्रकाश की व्यवस्था की
की गई है और जितना भी इमरजेंसी एजेंसीज का डिप्लॉयमेंट था उन सबको फिलहाल यहाँ पर बुला लिया गया है। सारे उच्चाधिकारी यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लगातार मौजूद हैं। इलाके को सील करके बार बार पुलिस भीड़ को हटा करके और कोशिश कर रही है कि निर्विघ्न रूप से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित हो सके। फिलहाल सूत्र हमें यह खबर दे रहे हैं कि इस पूरे हादसे में एक मौत होने की दुखद खबर आ रही है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 जो घायल हैं उनको सीपीआर दिया जा रहा है। उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इमरजेंसी में उनका पूरा जो मेडिकल उपचार है वो किया जा रहा है, लेकिन एक जो मौत है वो इस हादसे में होने की खबर हमें मिल रही है। हालांकि मैं फिर से आपको स्पष्ट करूं कि आधिकारिक रूप से अभी प्रशासन ने किसी भी मौत की पुष्टि नहीं की है। लेकिन भंवर जी, राजीव दत्ता जी से अभी हम बात करें तो उन्होंने कहा कि हाँ एक मौत हो गई है, उन्होंने इसको कंफर्म किया। उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला है, बुजुर्ग महिला है शायद, जो इस दुनिया में नहीं, और उनके परिवार को भी बता दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनकी जान चली गई है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं इस बात को जोड़ रहा था कि अभी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक मौत की खबर आ रही है। फिलहाल आप ठीक कह रहे हैं, पुष्टि तो इसकी राजीव दत्ता कर चुके हैं तो, लेकिन अभी भी 2 से 3 लोग जो हैं उनकी स्थिति चिंताजनक है। और अभी कुछ देर पहले ही कोशिश की जा रही है कि एक जो व्यक्ति दिख रहा है उसको कोशिश की जा रही है कि मलबे से निकाल करके खींच करके बाहर लाया जा सके। एम्बुलेंस को तुरंत में यहाँ पर लाया गया है और कोशिश यही हो रही है कि जितने भी लोग दबे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। करीब 1 दर्जन का जो आंकड़ा है वो आ रहा है जो कि इस पूरे हादसे में इस मलबे के नीचे दबने के बाद इस हादसे के शिकार हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 7 लोग अस्पताल पहुंच चुके हैं। एक जो आप बता रहे थे महिला का नाम, उसको मिलाकर के कुल आंकड़ा 8 का हो जाता है और अभी 9वें आदमी को निकालने की कवायद हो रही है। तो आप ये समझिए कि अभी भी 2 से 3 लोग मलबे में दबे हैं। इस तरह की आशंका है यहाँ पे रेस्क्यू टीम को। और जो लोग दबे हैं, ज्यादा आशंका इस बात की है कि वो शायद अब जो लोग दबे हैं वो इस नॉनवेज रेस्टोरेंट में काम करने वाले शायद कर्मचारी हैं, वो भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। मुरादाबादी नॉनवेज के नाम से ये पूरा रेस्टोरेंट कोटा के जवाहरनगर थाना इलाके में चल रहा था और ड्रिलिंग और वेल्डिंग के भारी भरकम काम के चलते ये जो छत है ये भरभरा करके फिलहाल दही है। जी बिल्कुल भंवर जी, और जिनको गंभीर हालत में भर्ती किया गया, क्योंकि राजीव दत्ता जी से जब हम बात करें तो उन्होंने कहा कि मिक्स है, कोटा के भी इसमें हो सकते हैं, आसपास के भी हो सकते हैं। तो अभी तक हम ये चिन्हित कर पाए हैं कि कौन कौन कोटा का है, कम से कम उनके परिवार वालों को इत्तला कर दी जाए, क्योंकि वो इस स्थिति में यकीनन नहीं होंगे कि वो मोबाइल को रिसीव कर पाएँ, या ये भी कंफर्म नहीं कि मोबाइल उनके पास होगा या नहीं होगा। देखिए, फिलहाल जो घायल वहां अस्पताल में मौजूद है उनको लेकर के ये डिटेल नहीं मिल पा रही है कि वो लोकल है या फिर आउटर है, क्योंकि ये जो इलाका है इस इलाके में बड़ी तादाद में कई प्रदेशों के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर रहते हैं। साथ में बड़ी तादाद में व्यापार करने के लिए भी लोग आते हैं जो इस इलाके में अपना धंधा करते हैं। तो लोकल लोग हैं या फिर ये बाहर के लोग हैं कहना मुश्किल है। कोई कोचिंग स्टूडेंट्स भी आशंका जताई जा रही है कि इस हादसे का शिकार हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो घायल है उनको लेकर के डिटेल आनी बाकी है। फिलहाल पूरा जो ध्यान है वो इसी बात पर है कि घायलों को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल तक पहुंचाया जाए। और अस्पताल के साथ ही साथ ये जो स्पॉट है जहां पर हादसा हुआ है, जो लोकेशन है, वहां पर भी कई मेडिकल टीमों को तैनात किया गया है, कई एम्बुलेंसेज यहां पर आ चुकी है और कोशिश यही हो रही है कि जैसे ही मलबे से किसी घायल को बाहर निकाला जाए, बाहर निकलने के साथ ही हाथ में आने के साथ ही उसका उपचार वहीं से शुरू कर दिया जाए। एम्बुलेंस में जब उसको रखा जाए तब भी उसका इलाज हो और वो अस्पताल पहुंचे तो वहां उसको ज्यादा बेहतर चिकित्सा मिल सके। तो कोशिश यही हो रही है कि अधिक से अधिक जानों को यहाँ पर बचाया जा सके और कम से कम नुकसान के साथ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को हैंडल किया जा सके। जी बिल्कुल भंवर जी, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और ये वाकई में काबिले तारीफ है कि जल्द से जल्द सभी को बचाने की कोशिश वहाँ की जा रही है। लेकिन कई सवाल हैं जिनके शायद अभी जवाब आपके लिए भी देना मुश्किल है और वो सवाल पूछना भी मेरे लिए मुश्किल, क्योंकि फ़िलहाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो इसमें घायल हुए हैं उन घायलों को बेहतर इलाज मिले,